हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो, इतने दिनों के बाद मैं ये एफ लेके आई हूँ। मैं इससे कोशिश करूँगी कि जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ। अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी जिस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं इसे कंप्लीट करूँगी। और हाँ, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी को स्टार्ट करते हैं। सुबह हमारा ईवो उठता है। वो जैसे देखता है कि वो अभी जान के बाहों में है तो वो मुस्कुराता है। बट उसे देखते ही देखते उसे अचानक ही ग्रैंडमा की याद आने लगती है। ग्रैंडमा ने उसे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है, बट ग्रैंडमा उसे ये गिफ्ट देकर उसे छोड़ चली गई। ये बात सोचते ही ईवो बहुत ज़्यादा ही रोने लग गया था। वो जान के गले लग जाता है। वही जान जो अभी सोया हुआ था, अचानक ही अपने गले पे थोड़ा गीला महसूस करते उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसकी नज़र ईवो पे पड़ी, वो शॉक हो गया था। वो उससे पूछने लग गया कि आखिर हुआ क्या है। ये सुनकर ईवो कहता है, मुझे ग्रैंडमा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये सुनकर जान भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे भी ग्रैंडमा की याद आ रही थी। बट वो अपने आप को इमोशनल नहीं करने देता, मतलब कि इमोशन को अपने कंट्रोल करता है। और फिर वो ईवो को संभालता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ये सुनकर ईवो मुस्कुराता है और अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, हाँ, आप मेरी ग्रैंडमा के सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट हो और मुझे पता है आप मेरे साथ हमेशा रहोगे। ये बोलकर वो जान के गाल पे किस कर देता है, जिससे जान शॉक। वहीं ईवो मुस्कुराता है जान के ऐसे शॉकिंग रिएक्शन देखकर। जान कहता है, ईवो देखो, अगर तुम ऐसे स्वीट से गिफ्ट मुझे दोगे ना तो कुछ पहले मुझे वार्निंग दे दिया करो, नहीं तो कभी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सुनकर ईवो कहता है, अच्छा। ये बोलकर वो उसे टीज करता है और फिर जान जब उसे पकड़ने को आता है, ईवो वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर जान भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों ही उस रूम में भागने लग गए थे। जान और ईवो दौड़ भागी कर रहे थे। ईवो तो बेड पे ही कूदने लग गया था। वो उसे टीज कर रहा था कि देखो तुम मुझे पकड़ नहीं पाए। वहीं जान कहता है, रुको मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। ये बोलकर वो उसके साथ ही बेड पे आ जाता है और वो उसे खींच कर पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा हस्की वॉइस में कहता है, देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये सुनकर ईवो की दिल की धड़कन ही तेज हो गई थी। वो दोनों इतने करीब थे कि ईवो की आंखें ही बंद हो गई थी। वहीं जान ईवो को टीज करना चाहता था, बट जैसे ही उसने ईवो का इतना ब्यूटीफुल फेस अपने आंखों के करीब देखा तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। वो बस ईवो के फेशियल एक्सप्रेशन को देखे जा रहा था। वहीं ईवो जब देखता है कि जान कुछ भी नहीं कर रहा तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही जान की नज़रें ईवो की नज़रों से मिलती है, वो तो कंट्रोल ही नहीं कर पाया और उसने बिना देरी किए ईवो को किस करना स्टार्ट कर दिया। वहीं ईवो पहले तो शॉक हुआ था, बट जैसे अपने हस्बैंड के लिप्स को वो अपने होठों के ऊपर फील करता है, वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करता और दोनों ही अनकॉन्शियस एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों किस में इतने खो चुके थे कि उन दोनों को पता ही नहीं चला कि वो लोग कब तक एक दूसरे को होठों को टेस्ट कर रहे थे। तभी उन्हें नॉक की आवाज़ आती है, जान, ईवो, 10 बज चुके हैं, उठ जा बेटा। ये सुनते ही जान और ईवो हट जाते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। जान को फील हुआ कि वो अभी क्या कर रहा था, उससे उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा है। वो उसे देख रहा था। तभी उसकी मदर फिर से कहती, तुम दोनों उठो जल्दी। ये सुनकर जान कहता है, हाँ मम्मा, हम दोनों उठ चुके हैं। ये बोलकर वो ईवो को देख रहा था, जिसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। वो जान से नज़रें नहीं हटा पा रहा था, नज़रें मिला नहीं पा रहा था, जिसे देखकर जान मुस्कुराता है, उसके दोनों हाथों को उसके फेस से अलग करता है। वो उसे देखता है, वो मुस्कुराता है और फिर से उसकी तरफ झुकने लगता है, जिससे महसूस करके ईवो को लगता है कि शायद तक जान फिर से उसे किस करेगा। बट जान उसके होठों पे किस ना करके उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, जल्दी उठो, नहाओ धो, खाना खाने जाना है। ये सुनकर ईवो शॉक वो जान को देखता है। जान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सोच रहे हो,
मैं कुछ नहीं करने वाला। ये बोलकर वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहीं जान को देखकर ईबो शेमलेस कहता है और अपने फेस को वो अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है और वो अपने फेस को पीलो में रख के बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाता है, मुस्कुराने लग जाता है, ब्लश करने लग जाता है। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। सारे लोग अभी बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और साथ ही ट्रिप में जाने की बातें भी कर रहे थे। उन लोगों ने फाइनल कर लिया था कि वो लोग शाओ फैमिली के पर्सनल बीच पे ही जाएंगे घूमने। हमारी शाओ फैमिली बहुत ज़्यादा ही रिच है, जिसके कारण उनके पास ऑलरेडी उनका बीच भी है और उसी बीच में ये सब घूमने जाने वाले हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी खुशी बातें कर रहे हैं। वहीं हमारा शाओ शिनचैन नोटिस करता है कि ईबो चुपचाप बैठकर खाना खा रहा है, वो ज़्यादा बातें नहीं कर रहा। ये देखकर वो बातें करने का स्टार्ट करता है और कहता है, ईबो तुमने कभी बीच देखा है? ये सुनकर ईबो थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि वो तो गांव से कभी निकला ही नहीं, तो वो बीच कैसे देखेगा। वो अपना सर नाम शेक कर कहता है, नहीं मैंने बीच नहीं देखा, बट हमारे गुसुम में बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, मैंने वहाँ बहुत बार इंजॉय किया है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, वाओ। तभी नीहू-सैन कहता है, हम पक्का वहाँ घूमने जाएंगे। ये सुनकर ईबो भी मुस्कुराता है। वहीं हमारा जान ईबो के फेस में मुस्कुराहट देखकर अपने मन में कहता है, मैं पक्का बहुत जल्दी ईबो को लेकर घूसू जाऊंगा। हम पक्का वहाँ ट्रिप पे जाएंगे ईबो। ये बोलकर वो ईबो को खाना सर्व करने लगता है। फिर से सारे लोग बातें करने लगते हैं। तभी अचानक ही वहाँ एक ऐसी इंसान की आवाज़ आती है जिसे सुनते ही सब लोग शॉक। वहीं हमारे शिन तो अपना सलाइवा ही ग्लब करता है, मतलब कि उसे हल्का सा डर लग गया था उस इंसान के बारे में सोचकर जिस इंसान की ये आवाज़ है। सभी लोग अपने मन में कहते हैं, नॉट अगेन। तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है। वो लड़की हमारी शिन और जान की सीनियर है। वो उन लोगों के अपर क्लास में थी, साथ में उनकी मेंटोर, उनकी फ्रेंड और साथ में सीजे भी है, लूसी। बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा चुलबुली, बहुत ही ज़्यादा शेमलेस। वो हमारे जान और बोबो को अपने छोटे भाई मतलब भाइयों की जैसे ट्रीट करती है और वो हमेशा ही शीन को टीज करती रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है और शीन भी उसकी रिस्पेक्ट करता है, जिस वजह से वो उसे कुछ कह भी नहीं पाता, जिसका फ़ायदा उठाकर हमारी लूसी उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है और साथ में वो जान और ईवो का भी सपोर्ट करती है। आज उसे फिर से आते हुए देखकर सभी लोग शॉक थे, सबसे ज्यादा जान, क्योंकि जान तो अब भी ईवो को खाना सर्व ही कर रहा था, बट अचानक से किसी इंसान ने उसे पीछे से जो हक कर लिया था। सब लोग शॉक थे। वहीं ईवो खुद शॉक हो गया था, ये कौन लड़की है जो उसके हबी को ऐसे पीछे से टच कर रही है। वो लूसी को गुस्से में देखने लग गया था। वहीं जान धीरे से अपने आप को नॉर्मल करता है और वो पीछे मुड़ता है। पीछे लूसी थी। लूसी को देखकर जान कहता है, जिए। ये सुनकर लूसी कहती है, ओ माय गॉड जान जान, मैं तुम लोगों को कितना मिस किया, तुम लोगों ने मुझे मिस नहीं किया। ये सुनकर जान कहता है, आफत को कौन मिस करता है। तभी हमारी लूसी उसे घूरती है। तभी हमारा जान मुस्कुराता है और कहता है, हमने भी आपको मिस किया। ये बोलकर वो उसे भी हक करता है। तभी लूसी कहती है, ओ वैसे मेरा बोबो कहाँ है। ये बोलकर वो साइड देखती है जहाँ हमारे जान के बगल में ईवो बैठा हुआ था। ईवो और बोबो का शकल सेम है, जिस वजह से लूसी ने ईवो को ही बोबो समझ लिया। वो उसे हक करने वाली थी। वो कहती, ओ पोपो। ये बोलकर वो उसके पास जाती, उससे पहले ही हमारा जान उसे पीछे खींच लेता है और उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है, जिए। ये बोबो नहीं है, बोबो वो रहा। ये बोलते हुए वो साइड में इशारा करता है जहाँ हमारा बोबो सभी चीजों से मतलब सभी चीजों को इग्नोर करके अपने खाने में ही बिजी था, जिसे देखकर लूसी कहती, ओ माय बोबो रुको।
अगर ये बोबो है तो ये कौन है? ये बोलते हुए वो ईवो की तरफ देखती है। वो कहती है, ये कौन है और ये मुझे सिन की जैसे कि घूरे जा रहा है। क्या वो उसका कॉपी कर रहा है? बट ये है कौन? ये बोलते हुए वो बोबो की तरफ देखती है। फिर वो ईवो की तरफ देखती है और कहती है, ओ माय गॉड बोबो, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा भी ट्विन है जो इतना ज़्यादा प्रीटी है, इतना ज़्यादा क्यूट है। ये बोलते हुए वो ईवो को देख रहे थे। वही ईवो जो उसे घूरे जा रहा था। बट जैसे ही उसने सुना कि वो लड़की उसे क्यूट और साथ ही ब्यूटीफुल बोल रही है, वो हल्का सा ब्लश कर जाता है, जिसे देखकर हमारा जेलस जान बहुत ज़्यादा गुस्से में लूसी को देख रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसके अलावा उसके प्यारे सी ईवो की तारीफ भी करे, उसके तरफ देखे भी। वो प्रोटेक्टली एक प्रोटेक्टिव अल्फा की तरह अपने ओमेगा, अपने प्यारी सी वाइफ के सामने खड़ा हो जाता है और वो प्रोटेक्टिव टोन में कहता है, जिए, ये मेरा है, आप इससे दूर रहो। ये सुनकर लूसी उसे देखती है शॉकिंगली। वहीं हमारा शीन तो बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहा था अपने भाई के ऊपर। वही बोबो, वो तो ये ऑब्वियसली जानता ही था, अगर उसका भाई शीन उसके लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव, इतना ज़्यादा पॉजेसिव हो सकता है, तो उसका ट्विन भाई भी तो उसके भाई के लिए पॉजेसिव होगा ही ना। तो ये उसके लिए नॉर्मल है, इसीलिए वो सबको इग्नोर करके अपने खाने में मस्त था। वहीं हमारा शिन जब ये देखता है कि उसका भाई ईवो के लिए कितना प्रोटेक्टिव है, तो वो भी मुस्कुराते हुए बोबो की तरफ देखता है जो क्यूटली खाने में बिजी था। तभी अचानक ही लूसी के जोरदार हंसने की आवाज आती है, जिसे सुन सब लोग कंफ्यूज कि आखिर लूसी क्यों हंस रही है। लूसी कहती है, ओह माय जान जान, मुझे पता है कि ये तुम्हारा है, मैं इसे छीनने वाली नहीं हूँ, और वैसे भी तुम दोनों की शादी हो चुकी है, मैं कैसे छीन सकती हूँ। ये सुनकर जान उसे घूरता है। हाँ, लूसी को सब मालूम है। हाँ, वो यहाँ नहीं थी, हाँ वो अब्रॉड में थी, बट फिर भी वो अपने फादर का कंपनी संभालती है। और न्यूज़ में तो ये बात फैल ही चुकी है कि दोनों शाओ ब्रदर्स, यानी कि हमारा सिन और हमारा जान, दोनों ही अपने ट्विन दोस्तों से शादी कर चुके हैं। और हमारा शाओ शिनचैन तो है ही, वो भी तो लूसी को जानता है, तो उसने पहले ही बता दिया था कि इन दोनों की शादी हो रही है, बट वो उस टाइम आ नहीं पाई थी। बट अब उसे जान को टीज करने में बड़ा मजा आ रहा था, बट वो जान के ऊपर प्राउड भी फील कर रही थी, क्योंकि उसका छोटा सा शैतान सा जान जान अब बड़ा जो हो चुका है, अपने हस्बैंड के लिए इतना प्रोटेक्टिव, इतना पॉजेसिव जो हो चुका है। तभी हमारा जान वो रियलाइज करता है कि आखिर उसने कह क्या दिया सबके सामने। वही ईवो तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, क्योंकि जान ने सबके सामने उसे अपना अपना जो कहा था। जान ये फील करता है, बट वो ऑकवर्ड होता है। बट उसे इसके लिए रिग्रेट फील होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपने ईगो को अपना बनाने के लिए, अपना बताने के लिए किसी भी प्रकार का रिग्रेट कभी नहीं करेगा। तभी जान बात को पलटते हुए कहता है, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ आए क्यों हो? ये सुनकर लूसी थोड़ा ड्रामा, थोड़ा पाउट बनाते हुए कहती है, हाउ रूड जान, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं तो अपनी सेकंड फैमिली से मिलने आई हूँ। कहाँ है वैसे मेरी मॉम डैड? ये बोलते हुए वो आवाज़ लगाती है। तभी अंदर से हमारी मिसेस शॉ बाहर आती है, और जैसे ही वो लूसी को देखती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि लूसी बहुत ज़्यादा चुलबुली है और हमारी मिसेस शॉ भी तो चुलबुली है, तो उन दोनों का बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारी मिसेस शॉ लूसी को बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट करती है, उसका हाल चाल पूछती है। लूसी भी भोली की तरह, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करते हुए वो अपना पूरा हाल बताती है, और साथ ही वो लोग बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि वो लोग ट्रिप पे जाने का प्लान कर रहे हैं। ये बात सुनते ही लूसी एक्साइटेड हो गई थी। वो कहती, वाह, मुझे लगता है कि मैं सही टाइम पे आ गई। ये सुनकर बाकी लोगों के दिमाग में था, नो, तुम सच में गलत टाइम पे आई हो। बट वो कुछ भी नहीं बोल सकते, इसीलिए बस हाँ में जवाब देते हैं। अब हम अगले दिन का सुबह देखते हैं।
जब वो लोग ट्रिप पे जाने वाले थे, सभी लोग नाश्ता वास्ता प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का ट्रिप पूरा 7 दिनों का था। वो लोग एक वीक पूरा वहाँ रहने वाले थे, बट मिसेस शाओ और मिस्टर शाओ नहीं, क्योंकि वो लोग बच्चों को ट्रिप इंजॉय करने देना चाहते थे। खासकर जिन जिन का अभी अभी शादी हुआ है, मतलब कि हमारा शिन, बोबो, जान और ईबो को वो इंजॉय करने देना चाहते थे। इसीलिए उन लोगों ने घर पे ही रहने का डिसाइड किया। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, सभी लोग अपने वैन के सामने खड़े हो चुके थे। तभी सभी लोग शॉक हो जाते हैं जब उन लोगों ने देखा कि जान और शिन कैसे बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं। जिसे देखकर न्यूसेन कहता है, ओह माय गॉड, मैंने शिन को कभी भी ऐसे बच्चों की तरह बर्ताव करते हुए नहीं देखा। ये सुनकर न्यूसेन की बात पर हमारा शुयांग कहता है, अरे शादी के बाद सब बदल जाते हैं। ये सुनकर हमारा शाओ शिनचैन कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या, आज क्या हुआ था। हमारे शिन शाओ को ही अपने कार पे जाना था। वो हम सबके साथ नहीं जाना चाहता था, बट हमारे ईगो ने बस एक बार कहा और वो मान गया। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, हाँ भाई हाँ, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। ये सुनकर हमारी लूसी कहती है, हाँ तो वाइफ की बात हमेशा ही हस्बैंड मानते ही है, यही तो बेनिफिट है। ये सुनकर हमारा शॉ शिनचैन शुयांग की तरफ देखकर बोलता है, वाइफ का ये बेनिफिट है। ये बोलकर वो उसे इस वक्त करता है, जिसे देखकर हमारा शुयांग ब्लश हो गया था और वो अपना फेस टर्न कर लेता है। उसके बाद सारे लोग वैन में अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं, खाने का सामान पैक करने लगते हैं। सभी कुछ पैक हो चुका था, बस तैयारी थी तो जाने की। सभी लोग बैठ चुके थे, बट हमारा जान और हमारा शीन नहीं, क्योंकि वो अपने अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे, और साथ ही लूसी का भी, क्योंकि वहाँ लूसी भी नहीं थी। वो लोग वेट कर रहे थे। तभी जान कहता है, मैं देख के आऊं, बट शीन कह देता है, अरे वो आ रहे हैं ना, शांत रहो, वो आ जाएंगे। ये बोलकर वो लोग खड़े हुए थे। तभी वो देखते हैं कि वो तीनों आ रहे हैं, बट जान को ये देखकर गुस्सा आया कि ईबो हमारी लूसी से ज़्यादा ही चिपक के बात कर रहा है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसका हस्बैंड उसकी प्यारी सी वाइफ किसी से भी ज़्यादा चिपके। और हमारा ईबो तो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता ना, इतना जल्दी घुलता मिलता नहीं है, तो वो लूसी से ऐसा कैसे घुल मिल गया। इस बात से उसे थोड़ा सा जलन होता है। वो उसे आते हुए देख ही रहा था कि अचानक से ईबो का पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाला था, बट वो गिरे उससे पहले ही भागकर हमारी जान ने उसे कैच कर लिया था। जान को देखकर ईवो मुस्कुराता है, बट ईवो को देखकर जान गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसे गुस्सा था। ईवो लूसी से बात करने में इतना बिजी है कि वो अपने आप को देख भी नहीं सकता। ये सोचकर जान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो ईवो को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। ये देखकर ईवो शॉक था कि जान को क्या हो गया। वो लोग पीछे बैठे हुए थे। ईवो जान से बातें करने की कोशिश कर रहा था, बट जान तो उसे इग्नोर कर रहा था। ये देखकर ईवो को अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका हबी, उसका प्यारा सा जान उसे इग्नोर जो कर रहा है। ईवो उससे बात करने की बहुत ट्राई करता है, बट जान तो उससे बात ही नहीं कर रहा था। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, बट जान उससे बात नहीं कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मानो ईवो की हार्ट बीट ही रुकने वाली हो। ईवो जान की तरफ देख रहा था। अचानक ही उसकी सिसकियों की आवाज़ आने लगती है। जान शॉक। ईवो ईवो की सिसकियों की आवाज़। वो पीछे मुड़ता है, मतलब कि उसकी तरफ देखता है, और जैसे ही वो देखता है कि ईवो कैसे बच्चों की तरह रो रहा है, ये देखकर वो पैनिक हो गया था। वो ईवो को अपनी तरफ मोड़ता है। वो कहता है, बॉबी क्या हुआ, बट ईवो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता और वो अपना फेस टर्न कर लेता है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बट सान उसे कहता है, बॉबी, बट ईवो फिर भी कुछ नहीं बोलता। अचानक ही हमारा सान उसे अपने गोद पे बैठा लेता है। हाँ, ये देखकर ईवो शॉक था। वो डर गया था कि कोई उसे देख ना रहा हो, बट कोई उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था, क्योंकि सब तो आगे की तरफ देख रहे थे
और वो दोनों पीछे बैठे हुए थे। जान ईबो से कहता है, बॉबे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, किसने रुला दिया। ये सुनकर ईबो उसे देखते हुए कहता है कि आपको क्या हुआ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। ये सुनकर हमारा जान कहता है, तो तुम मेरे कारण रो रहे हो। ये सुनकर ईबो उसे देखता है, वो हल्का सा पाउट बना लेता है और कहता है, आप मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो, आपको नहीं पता क्या मुझे कितना बुरा फील होता है। ये सुनकर जान को ईबो और भी ज़्यादा क्यूट लगता है। वो उसके गालों को हल्का सा किस कर देता है। ये देखकर ईबो शॉक। ईबो जान की तरफ देखता है। जान कहता है, मोची प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मैं थोड़ा सा जेलस हो गया था, तुम लूसी से ज़्यादा ही चिपक रहे थे। ये सुनकर ईवो उसे देखता है और कहता है, मोची कौन है, मैं मोची नहीं हूँ। ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है, बट उसे ये क्यूट सा अपना प्यारा सा नाम अच्छा लगा था। तभी जान कहता है, ईवो मुझे बस अच्छा नहीं लगा था, सॉरी मैंने ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। ये सुनकर ईवो कहता है, आपने सच में बहुत बुरा किया, आपको पता है हम तो बस आपके बारे में बातें कर रहे थे। ये सुनकर जान कहता है, मेरे बारे में, लूसी ने मेरे बारे में ऐसा क्या बोला कि तुम इतना ज़्यादा उससे बातें कर रहे थे। ये सुनकर ईबो कहता है, उसने मुझे बताया कि आप बचपन में अंडरवियर के साथ घूमा करते थे। ये सुनकर जान का फेस रेड हो गया था। सच में लूसी कितनी ज़्यादा सेमलेस है, वो ऐसी कैसी बातें बोल सकती है। तभी ईबो कहता है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि मदर ने भी मुझे बताया था। ये सुनकर जान अपना फेस टर्न कर लेता है क्योंकि उसका पूरा फेस रेड हो गया था। हाँ, वो कैसे इसे डिनाई कर सकता है, सच ही तो है ये। और हमारे जान की ऐसी ब्लशी फेस देखकर ईवो भी मुस्कुराता है और वो उसे और भी ज़्यादा टीज करने लग गया था, जिसे देखकर जान कहता है, मोची मुझे ऐसे टीज मत करो। ये सुनकर ईवो कहता है, मैं मोची नहीं हूँ ना, मुझे ऐसे मत बोलो। ये बोलकर वो दोनों के बीच में छोटी मोटी सी हल्की फुल्की सी प्यारी प्यारी सी नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। तभी ईबो को कुछ याद आता है, वो कहता है, ओह रुको। ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है, या कहूँ तो अपनी जगह पे बैठकर वो हमारे बोबो को आवाज़ लगाता है और कहता है, बोबो मुझे वो बॉक्स दे ना जो मैंने दिया था। ये सुनकर जान कंफ्यूज कि आखिर वो बॉक्स क्या है। वही हमारा बोबो ये सब जानता था कि आखिर पीछे क्या चल रहा है, बट फिर भी वो बिना कुछ बोले हमारे ईबो को वो बॉक्स देता है, जिसमें हमारे बोबो ने, या कहूँ हमारे ईबो ने प्यार से कुकीज़ बनाए थे। उसने जान के लिए स्पेशल कुकीज़ बनाए थे। वो हमारी जान को वो बॉक्स देता है। जान जैसे उसे ओपन करता है, वो देखकर शॉक, क्योंकि उसमें प्यारे प्यारे से दो कपल रैबिट बने हुए थे कुकीज़ में, जो हमारी जान को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और वो उसे थैंक यू कहता है, जिसे देखकर ईबो मुस्कुराता है। जान तो बच्चों की तरह उसे लेकर तुरंत ही खाने लगता है, जिसे देखकर ईबो मुस्कुराता है कि जान कितने ज़्यादा चाइल्डिश है। बट तभी अचानक ही हमारा ईबो उसके पास आता है। उसके माउथ में जो आधा कुकीज़ लगा हुआ था वो उसे खा लेता है। ईबो तो मतलब जान तो फ्रीज ही हो गया था कि ईबो ने ये क्या कर दिया। वो इधर उधर देखता है कि आखिर किसी ने देखा तो नहीं ना। ईबो उसके कानों में कहता है, आज के बाद मुझे इग्नोर मत करना। ये सुनकर जान उसे देख ही रहा था। फिर हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। सभी लोग विला पहुंच चुके थे, बट अचानक ही वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती, जिसे देखकर लूसी कहती, ओह माय गॉड ये क्या हुआ, अचानक बारिश कैसे स्टार्ट हो गई। ये सुनकर शाओ कहता है, लूसी जी आपने नोटिस नहीं किया क्या, हम जब से निकले थे तब से ही बादल खराब था, मौसम खराब था। ये सुनकर लूसी पाउड बनाती है। तभी हमारा नीहूसन कहता है, कोई बात नहीं, हम अंदर वेट कर लेंगे, उसके बाद वैसे भी थके हुए हैं ना, आज घूमने का प्लान कैंसिल करते हैं, बाद में आराम से घूमेंगे। ये सुनकर लूसी कहती, ओके देन मैं ऊपर जा रही हूँ, और हाँ यहाँ पर कोई स्पेशल पर्सन भी है। ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज, आखिर कौन से स्पेशल पर्सन है। तभी हमारा शिन
हमारे जान से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर जान भी अपना सर हिलाता है और कहता है ठीक है बोबो, तुम यहाँ कोई भी रूम डिसाइड कर लो, तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। ये सुनकर बोबो भी ईबो भी अपना सर हिला देता है और वही हमारा बोबो भी वैसे ही अपना रूम ढूंढने चला जाता है। फिर उन्होंने अपना एक एक रूम डिसाइड किया जो एक दूसरे के बगल में है, यानी कि ईबो का रूम बोबो के रूम के बगल में ही था। ईबो रूम के अंदर जाता है जो बहुत ज़्यादा सुंदर था। वो वाइट और ग्रे में पेंट था। सच में ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। शायद तक जान को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यही सोचकर ईबो बस इन सभी चीज़ों को देख रहा था। तभी वो देखता है खिड़की से बाहर अभी भी बारिश बहुत तेजी से हो रहा था। ईबो खिड़की के पास जाता है और बारिश को वो देख ही जा रहा था। वो देखने में बहुत ज़्यादा ही मदहोश हो चुका था, इतना कि उसे पता भी नहीं चला कि कब जान आया और कब उसे पीछे से हक कर चुका था। जब जान अपने सर को ईबो के कंधे पे रखता है तब जाके ईबो को महसूस होता है कि हमारा जान उसके पास है। वो पुश नहीं करता, यानी कि उसे हटाता नहीं। तभी जान कहता है तुम्हें बारिश बहुत पसंद है। ये सुनकर ईबो उसके क्वेश्चन का जवाब ना देते हुए कहता है क्या तुम्हें भी पसंद है। ये सुनकर जान कहता है बारिश के अलावा और क्या क्या पसंद है तुम्हें। ये सुनकर ईवो कहता है पहले मैंने क्वेश्चन पूछा। ये बोलते टाइम हमारे ईवो के फेस में बड़ी ही मासूमियत थी जिसे देखकर जान हंसता है और उसे देखकर वो उसकी क्यूटनेस पे फिदा होकर ईवो को देखते हुए कहता है शिट ईवो, ऐसा मत करो नहीं तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर ईवो कहता है सब्जेक्ट चेंज मत करो। ये बोलकर वो अपना मुंह फुला लेता है जिसे देखकर जान कहता है ओके ओके ठीक है बताता हूँ मेरी फैमिली। ये सुनकर ईवो मुस्कुराता है बट फिर से ईवो जान की तरफ देखते हुए कहता है और ये सुनकर जान उसके आंखों में देखते हुए कहता है और स्पाइसी फूड। ये बोलते हुए वो ईवो को देखता है। ईवो उसके आंखों में देख रहा था, अचानक ही वो उसके बहुत करीब आ जाता है और वो इंटेंस आंखों के साथ जान को देखते हुए कहता है और ये बोलते हुए वो जान को देखे जा रहा था। जान उसे देखते हुए कहता है तुम। ये सुनकर ईवो ब्लश हो गया था। तभी जान ईवो को देखते हुए कहता है और तुम्हें क्या पसंद है। ये सुनकर ईवो जान को देखता है और फिर वो उसे देखते हुए कहता है फैमिली तुम। ये सुनकर जान उसे देखते हुए कहता है अच्छा मैंने कहा इसलिए सेम टू सेम। ये सुनकर ईवो कहता है नहीं नहीं सेम टू सेम कैसे, तुम्हें स्पाइसेस फूड पसंद है, मैं स्पाइसेस को हैंडल नहीं कर सकता। ये सुनकर जान उसे और करीब खींचता है और कहता है अच्छा तो क्या हैंडल कर सकते हो। ये बोलते हुए वो उसे टीज करना चाह रहा था बट ईवो तो आज नॉटी बनना चाह रहा था, इसीलिए वो उसे अपने करीब खींचता है और कहता है तुम्हें। ये बोलकर वो उसके आंखों में देखता है। जान शॉक हो गया था। ईवो उसके शॉकिंग रिएक्शन को देखकर मुस्कुराता है और अचानक ही उसके होठों पे किस कर लेता है। जान तो शॉक ही हो गया था। ईवो जल्दी से पलट जाता है और वो बाहर की तरफ देखने लग गया था जिसे देखकर जान उसे कहता है ईवो। बट ईवो कहता है तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास चीज हो जान। ये बोलकर वो जान को मुस्कुरा कर देखता है जिसे देखकर जान को इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि वो ईवो को पीछे से हग कर लेता है। ईवो भी मुस्कुराता है और फिर वो खिड़की के बाहर देखने लग जाते जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा मौसम बना हुआ था। बहुत ही सुंदर सा रेनबो जिसे देखते हुए वो दोनों खो से गए थे। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है बाहर का सीन। सभी लोग डिसाइड कर रहे थे कि आखिर उन्हें कौन सा मूवी देखना है क्योंकि बाहर तो वो घूमने जा नहीं सकते क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना वो सभी एक मूवी देख ले। बट कोई भी ये पता कर ही नहीं पा रहा था, ये डिसाइड कर ही नहीं पा रहा था कि उन्हें कौन सी मूवी देखनी है। तभी शुयांग कहता है क्यों ना हम किन पॉच देखें। ये सुनकर लूसी उसके तरफ पिलो फेंक के मारते हुए कहती है हे मुझे वो नहीं देखना,
देखो ना, यहाँ कितने सारे गे कपल हैं। अगर वो सब देखकर इन लोगों के अंदर कुछ ऐसा वैसा जागरूक हो गया तो नहीं नहीं बाबा, मुझे रात को आराम से सोना है। ये सुनकर सभी लोग पूरी तरीके से ब्लश हो गए थे और साथ में हंसने भी लग गए थे, क्योंकि किन पॉश एक ऐसा ड्रामा है जिसमें बहुत ही ज्यादा अलग वाले सीन्स है। आप लोग तो जानते ही होंगे ना। तो ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा ब्लश हो गए थे और साथ में मुस्कुराने लग गए थे। वही ईवो, उसे तो पता नहीं था कि ये कौन सा ड्रामा है, बट जैसे ही लूसी ने बोला कि रात को जो सीन होगा उससे वो सो नहीं पाएगी, तब ईवो को समझ में आया कि लूसी कहना क्या चाहती है। वो भी बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग गया और वो जान की तरफ देखता है। जान भी इंटेंस नज़रों से ईवो को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसने भी ये ड्रामा देखा है। उसे पता है कि सच में ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। अगर वो ये ड्रामा ईवो के साथ देखेगा ना, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये उसे पक्का यकीन है। सभी लोग कहते हैं हाँ चलो छोड़ो छोड़ो, दूसरा कोई डिसाइड करो। तभी ईवो कहता है क्यों ना हम द अनटेम्ड देखें। ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए थे और कहते वाओ, चलो 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 यही देखते हैं। ये बोलकर वो जल्दी से द अनटेम्ड लगाते हैं और वो अचानक ये लाइट को ऑफ कर देता है। ईवो तो डर ही गया था, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है और वो डर कर सीधा ईजान से लिपट जाता है, जिसे देखकर जान कहता है क्या हुआ। ये सुनकर ईवो कहता है मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। ये सुनकर जान कहता है मैं लाइट ऑन करूं। ये सुनकर ईवो मना कर देता है और वो कहता है नहीं रहने दो, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये सुनकर जान उसे कहता है तो फिर। ये सुनकर जान ईवो उसे देखता है और कहता है क्या मैं यहाँ पर बैठा रहूं। ये सुनकर जान भी उसे टाइटली हक कर लेता है और वो मना नहीं करता, क्योंकि उसे तो जबकि अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि ईवो उसके बाहों में था। फिर ड्रामा देखते देखते कब ईवो सो गया, जान को पता भी नहीं चला। कुछ टाइम के बाद जान ईवो को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाता है और वो उसे सुला देता है और देखते देखते वो भी उसके बाहों में ही कब सो गया पता भी नहीं चला। अब अगली सुबह की सभी लोग शॉपिंग में जाने वाले थे, तभी वहां पर एक स्पेशल कार आती है, जिसे देखकर सब कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर इस कार में कौन आया है। और वहां से जो इंसान निकलता है उसे देखकर लूसी बड़ा खुश हो गई थी। सभी लोग लूसी की तरफ देखने लग गए, क्या ये उसे जानता है, ये जानती है। सभी लोग क्यूरियस थे। तभी लूसी उस इंसान के पास जाती है और वो उसे हक करते हुए कहती है गाइस मेरा सरप्राइज, ये बोलकर वो उसे प्रेजेंट करती है। सभी लोग कंफ्यूज कि ये कौन है। तब लूसी बताती है कि ये उसका फियांसे है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए थे। लूसी की सगाई हो गई है, किसी को पता क्यों नहीं था। लूसी सबसे माफ़ी मांगती और कहती आई एम सॉरी, बट हम दोनों ने चुपके से सगाई कर ली थी और हम अब शादी करने वाले हैं। यही सरप्राइज मैं तुम सभी को देना चाहती थी। ये सुनकर सभी लोग लूसी को घूरने लग जाते हैं, बट वो सब भी खुशी थे। फिर वो सारे लोग शॉपिंग पे जाते हैं, क्योंकि वो लोग शॉपिंग पे जाने वाले थे। लूसी का बॉयफ्रेंड भी उनके साथ ही जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग करते हैं। हमारे बॉटम्स यानी कि जो लूसी है, ईवो है, बोबो है, ये सारे लोग अलग से जगह चले गए थे, क्योंकि लूसी उन लोगों को कुछ दिखाना चाहती थी। वहीं सारे टॉप अकेले खड़े हुए थे, तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने बॉटम्स के लिए वो कुछ ज्वेलरी ही ले ले, इसीलिए वो ज्वेलरी वाले सेक्शन में चले गए थे। लूसी, ईबो, बोबो, हमारा शाओ शिनचैन और नी हुसैन, वो लोग बातें कर रहे थे। क्या हुआ, हमें यहाँ क्यों लेके आई। ये सुनकर लूसी उन लोगों को कुछ पिक दिखाती है। ये देखकर वो लोग शर्मा गए थे, ये क्या दिखा रही है लूसी। तभी लूसी कहती है गाइस, अगर तुम लोगों को अपने बॉयफ्रेंड को, अपने हस्बैंड को पटाना है ना और अपने अपने बहुत पास लाना है, तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। तो हम शॉपिंग में आए हैं, तुम यहाँ से ये सब ले सकते हो और अपने बॉयफ्रेंड को, अपने हस्बैंड को इससे अपने करीब ला सकते हो। ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। ईवो कहते हैं नहीं नहीं, ये जानगा को पसंद नहीं आएगा, बट
लूसी कहती, अरे बेवकूफ, उसे बहुत पसंद आएगा, तुम करो तो सही। ये सुनकर ईवो पहले मना करा था, बट बोबो उसे मना लेता है। फिर उन लोगों ने कुछ शॉपिंग की। शॉपिंग के बाद वो वापस से अपने हस्बैंड, अपने बॉयफ्रेंड के पास चले आए थे। कुछ टाइम वो लोग घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उसके बाद वो लोग कपल कपल अलग अलग घूमने चले गए थे। वो लोग घूम ही रहे थे कि अचानक ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। जान और ईवो एक साथ घूम रहे थे। अचानक बारिश स्टार्ट होने से जान ईवो का हाथ पकड़ता है और शेल्टर में, या कहूँ तो एक ऐसी जगह पे जहाँ पर बारिश कम पड़ी है, वहाँ पर भागते हैं। बट फिर भी बारिश की बूंदें उनके ऊपर आ ही रही थी, इसीलिए जान अपने कोट को उतार कर उन दोनों के ऊपर कर देता है और ईवो को अपने बहुत करीब कर लेता है, जिससे ईवो जान के बहुत करीब होने से वो और भी ज़्यादा शाय फील कर रहा था। पहले ही लूसी की उन बातों से वो शाय फील कर रहा था और अभी जान के इतने करीब होने से वो शाय फील कर रहा था। वो जान की तरफ ही देखे जा रहा था। उसके लिप्स कँप-कँपा रहे थे ठंड की वजह से और शाइनेस की वजह से, जान के इतने करीब होने की वजह से। वही जान जो बारिश की तरफ देख रहा था, अचानक ही जब उसे फील होता है कि ईवो उसके बहुत करीब है, तो वो ईवो की तरफ देखता है और जब उसने ईवो का काँपता हुआ होठ देखा, उसे देखा, तो वो उसे देखे बिना, उसे टच किए बिना रह न सका और अचानक ही वो उसे किस करने लग जाता है। ईवो तो पहले शॉक ही हो गया था कि ये जान क्या कर रहा है, वो भी रोड में। बट जान उसे जब किस करा था तो ईवो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो भी उस किस में डूब जाता है। बट तभी अचानक ही फ़ोन कॉल के आ जाने से जान इरिटेट हो जाता है। उसके इतने अच्छे मूवमेंट को कौन ख़राब कर रहा है। जान तो पहले उठाना नहीं चाहता था, बट बार बार फ़ोन बजने से जान इरिटेट हो गया था। वही जान के इरिटेट वाले फेस को देखकर ईवो की हंसी छूट गई थी, क्योंकि सच में जान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। जान कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से शिन की आवाज़ आती है, जान, हम सभी कार पे आ चुके हैं, तुम दोनों जल्द से जल्द आ जाओ, अभी बारिश कम है, तुम दोनों भीगोगे नहीं। ये सुनकर जान ईवो को देखता है और फिर अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, जी हम लोग आते हैं। फिर क्या, वो लोग बाहर निकलते हैं। बारिश हो रही थी, हाँ थोड़ी बहुत ही हो रही थी, बट वो लोग भागते हुए कार के पास आते हैं। जल्दी से वो लोग कार पे बैठते हैं और उसके बाद वो लोग वापस से घर के लिए निकल चुके थे। वो सभी घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर सभी लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे। तभी बोबो ईवो से कहता है, मुझे मूवी देखनी है। ये बोलकर वो उसे विंक करता है, क्योंकि वो उसके साथ कुछ बात करना चाहता था। शायद तक ईवो ने भी उसकी बातें समझ ली थी, इसीलिए वो जान से कहता है, जानगा, मुझे ईवो बोबो के साथ मूवी देखनी है, आप जाइए। ये सुनकर जान कहता है, ओके ठीक है। ये बोलकर वो शिन की तरफ देखता है। शिन भी समझ चुका था। वो दोनों भाइयों को अकेला छोड़कर ऊपर चले जाते हैं। तभी बोबो ईवो को देखता है और उसे अचानक ही खींचकर वो सोफे पे बैठा लेता है। तभी ईवो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम उस आउटफिट को कैसे और कब पहनेंगे। ये सुनकर बोबो कहता है, तुम फिक्र मत करो, ये है ना, वो बता दे कि हम लोगों को चैट ग्रुप पे। ये सुनकर ईवो भी अपना सर हिलाता है। वो दोनों बैठे हुए थे। तभी ईवो बोबो से कहता है, बोबो, क्या तुम मुझे चाइल्डहुड की बातें बता सकते हो कि तुम सिन और जानगा से कैसे मिले? ये सुनकर बोबो के होठों में स्माइल आ गई थी। वो कहता है, तुम दोनों के जाने के बाद, यानी कि ग्रैंडमा और तुम्हारे गांव जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था। 1 महीने तक तो मैं किसी से बातें नहीं कर रहा था। तब मदर और फादर मिसिस शाओ और मिस्टर शाओ को हमारे घर लेके आए थे। पहली नज़र में जब मैंने शिनगा को देखा था, मेरा दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग गया। और तुम्हें याद है, ग्रैंडमा ने हम लोगों को बताया था, जब भी हम अपने मेड से मिलते हैं तब ऐसा होता है। तभी मैंने समझ लिया था कि शिनगा ही मेरे मेट है। ये बोलते हुए वो मुस्कुराता है। फिर वो ईवो को देखते हुए कहता है, और जान, जान को जब मैंने देखा तो मुझे तुम्हारी याद आई। तुम्हें पता है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा अपोजिट है, बट तुम्हारे ही जैसा केयरिंग, तुम्हारे जैसा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्यारा है।
सच में जान को देखते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी याद आई थी। मुझे जान को देख के भाई एक दोस्त वाला याद आया था। वहीं शीन को देख के मैं समझ चुका था कि वो मेरे लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, मेरे मेट है वो। और उस टाइम में सिर्फ 12 साल का था। ये सुनकर ईवो हल्का सा अपना सर नोट करता है। फिर हमारा ईवो कहता है, बोबो मुझे कुछ फनी बात बताओ ना जो तुम्हारे बचपन में हुआ हो। ये सुनकर बोबो कहता है, मेरा तो कोई फनी बात नहीं है, बट जान का है। जान कितना ज्यादा फनी इंसान है, तुम्हें पता है हर टाइम वो शरारतें करता रहता था, यहाँ तक कि वो अपने आप से बातें भी किया करता था। ये सुनकर ईवो बोबो को देखता है। बोबो जान की एक्टिंग करने लग गया था। वो मिरर में अपने आप को देखकर हल्का सा एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम्हें कोई हक नहीं है इतना ब्यूटीफुल होने का जान। तुम्हारे ऊपर तो लाखों लड़कियां मरेंगी। ये बोलते हुए हमारा बोबो अपने आप को फ्लाइंग किस देता है। ये देखकर हमारा ईवो बहुत ज्यादा ही हंसने लग गया था। वहीं पीछे से आते हुए जान का मुंह बन गया था, क्योंकि वो जानता है बोबो को। वो कैसे ये सब बोल सकता है ईवो के सामने। वो अपना इमेज ईवो के सामने अच्छा बना रहा है और ये ईवो बोबो उसके पूरा इमेज बर्बाद करे। यही सोचते हुए वो बोबो को चिल्लाता है और कहता है, हे तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। ये सुनकर बोबो पीछे मुड़ता है जहाँ पर शिन और जान खड़े हुए थे। उनके हाथों में ट्रे था खाने का, क्योंकि हमारे बोबो को और ईवो को भूख लगी हुई थी। बोबो उसके सामने आते हुए कहता है, तो क्या सच्चाई ही तो है। और तुम्हें पता है ईवो, इसे किसी लड़की ने प्रपोज किया था। ये सुनकर ईवो शॉक हो गया था और वो जान को देखता है। जान उसे कुछ बोलने वाला था कि तभी बोबो उसके पास आते हुए कहता है, और तुम्हें पता है ग ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। बट ये सुनकर ईवो शॉक हो गया था। पहले तो वो खुश हो गया था कि जान ने उसे रिजेक्ट कर दिया, बट क्या, यही सोचते हुए वो बोबो को देखता है। बोबो कुछ बोलता कि जान कहता है, अरे अरे बस करो, हो गया खाना खाओ पहले। ये सुनकर बोबो कहता है, क्यों, मैं तो बताऊंगा। ये बोलते हुए वो ईवो को देखता है और कहता है, बट तुम्हें पता है वो लड़की बहुत ज़्यादा स्टबर्न थी। तो हमारे जान ने ये सुनते हुए ईवो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया था। जान ने क्या किया कि उसे हाँ कह दिया। यही सोचते हुए वो जान को देखता है, फिर बोबो को। बोबो कहता है, हमारे जान ने उसके साथ एक प्रैंक किया। ये सुनकर ईवो कहता है, प्रैंक, कैसा प्रैंक। ये सुनकर हमारा बोबो एक्टिंग करते हुए कहता है, उसने उसे बहुत ही डरावने से महल पे बुलाया और उसे बहुत डराया। ये सुनकर ईवो शॉक हो गया था, बट अचानक ही उसकी हंसी निकल गई। तभी बोबो कहता है, उसके बाद तो वो लड़की कभी दिखी ही नहीं, धूम दबाकर वो भागी थी। ये सुनकर ईवो की हंसी छूट गई थी, यहाँ तक कि जान, शिन और बोबो भी उसके साथ हंसने लग गए थे। ईवो को हंसते हुए देखकर जान बहुत ज्यादा खुश था। अब पूरे 3 दिन हो चुके थे उन लोगों को ट्रिप पे आए हुए। सभी लोग बाहर इंजॉय कर रहे थे, वहीं बोबो और ईवो अंदर जूस बना रहे थे। तभी लूसी वहां पर भागते हुए आती है और उन दोनों को खींचते हुए बाहर लेके आती है और कहती, तुम दोनों कुछ मिस कर रहे हो। ये सुनकर ईवो और बोबो कंफ्यूज थे, उन दोनों को कुछ पूछने का मौका भी नहीं मिला। तभी जैसे वो बाहर देखते हैं वो सरप्राइज, क्योंकि उनके हॉट हॉट हस्बैंड बिना शर्ट के, सिर्फ ट्राउजर में, या कह सकते हो सिर्फ छोटे से निक्कर पे वॉलीबॉल खेल रहे थे, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा हक्के बक्के रह गए थे। हमारा बोबो, जो बहुत ज़्यादा नॉटी है, जो हमेशा इस सीन को देखते रहता है, आज इस तरीके से खेलते हुए देखकर वो भी बहुत ज़्यादा शौक था और वो अपने हस्बैंड को देखे जा रहा था। वहीं ईवो, वो तो मिसमराइज ही हो गया था, क्योंकि उसने तो जान को कभी ऐसे देखा ही नहीं था। सच में जान कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है बिना शर्ट के। वो उसे छूना चाहता है, उसे क्लिक करना चाहता है। हाँ, जान पूरे पसीने से भीगा हुआ है, बट फिर भी सूरज की रोशनी उस पर जब पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो मोतियों से सना हुआ है। वांग जी, सॉरी, ईवो उसे पूरी तरीके से अपनी बाहों में लेना चाहता है,
ईवो उसे देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि हमारा बोबो और हमारा शाओशिनचैन कब का वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। लूसी उसे बुलाते हुए कहती, ईवो कहाँ खोए हुए हो, चलो ना हमारे साथ खेलने। ये सुनकर ईवो कहता है, बट मुझे खेलना नहीं आता। हाँ, क्योंकि गुस्सों में ज़्यादा लोग ये सब खेलते ही नहीं थे। आज ईवो जब ये देख रहा है तब उसे पता चल रहा है कि ये सब गेम भी खेला जाता है। ईवो जब ये बोल रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैं सिखा सकता हूँ। ये सुनकर ईवो पीछे मुड़ता है जहाँ पर जान खड़ा हुआ था। असल में जब बोबो और शाओ शिनचैन वहाँ पर खेलने आए थे तब हमारा जान की नज़र भी ईवो पे पड़ी थी। वो ईवो को अपने साथ खिलाना चाहता था। जब उसने सुना कि ईवो कह रहा है कि उसे वॉलीबॉल खेलना नहीं आता तो उसने कहा कि वो सिखाएगा। ईवो जान को देख रहा था। जान उसे कहता है, चलो मैं सिखाता हूँ, मुझ पे विश्वास रखो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। ये बोलकर वो उसे टीज करता है। ईवो उसे देखता है, वो आगे कुछ कहता कि अचानक ही लूसी उसे धक्का दे देती और कहती, अरे जाओ भी। ये बोलकर वो लोग खेलने लगते हैं। हमारा ईवो इतना ज़्यादा क्विक लर्नर था कि उसने कुछ ही टाइम में सीख लिया कि कैसे इस गेम के खेला जाता है। फिर क्या, वो लोग वॉलीबॉल खेलने लग गए थे। पहले पहले तो ईवो को डर लग रहा था, बट जैसे ही उसने पूरी तरीके से सीख लिया कि इसे कैसे खेला जाता है, फिर तो ईवो का खेलने में कोई मुकाबला ही नहीं था। ईवो, जान, हमारा शुयांग और हमारा वैनी सभी धूम मचा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शिन, बोबो, शाओ शिनचैन और नी हुसैन, लूसी, ये सारे लोग थे। वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अब लास्ट गेम चल रहा था, यानी कि इस मुकाबले में से पता चलेगा कि किसने ये जीता है। हमारा बोबो और हमारा जान दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। दोनों ही पूरी तरीके से स्वेट से भर चुके थे। ईवो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसने तो प्लानिंग ही कर लिया था कि अभी का गेम वो जीत कर ही रहेंगे। वहीं सिन उन लोगों को हराना चाहता था, इसीलिए वो बिना देरी किए बॉल को जोर से उस पार फेंकता है, जिसे देखकर ईवो तो डर ही गया था कि वो मार पाएगा कि नहीं। बट जैसे ही जान देखता है कि वो बॉल सीधा ईवो की तरफ ही आ रहा है तो जान बिना देरी किए ईवो को सीधा अपने गोद पे उठा लेता है, जिससे ईवो समझ गया था कि उसे करना क्या है। फिर क्या, ईवो एक जोरदार का मुक्का उस बॉल को मारता है और वो जीत जाते हैं। जैसे ही वो जीतते हैं, ईवो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वहीं जान भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो दोनों ही एक दूसरे को टाइटली गले लगा लेते हैं। दोनों ही उछल कूद कर रहे थे, जिसे देखने के बाद वहाँ के सारे लोग भी खुश हो जाते हैं। वहीं हमारा जान ईवो को देख रहा था। जैसे उसे फील होता है कि वो पूरा स्वेट से भरा हुआ है, तो वो ईवो को झटके से नीचे उतार देता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं पूरा गंदा हो गया था और ऐसे में मैंने तुम्हें हक कर दिया। ये सुनकर ईवो कहता है, अरे ऐसा क्या, वैसे में तो मैं भी पूरा भीगा हुआ हूँ, मैं भी डर्टी हूँ ना। ये सुनकर जान अचानक ही गुस्सा हो गया था। ईवो समझ नहीं पाया कि अचानक ही जान गुस्सा क्यों हो गया, उसने ऐसा क्या बोल दिया। जान उसे खींचते हुए अंदर लेके आता है अपने रूम में, लाते ही वो वॉल पे उसे पिन करता है। ईवो कुछ पूछता कि अचानक ही जान उसे रफली किस करने लगता है। ईवो शॉक हो गया था कि जान को क्या हुआ। वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, बट जान उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। कुछ टाइम के बाद वो उसे छोड़ता है। हमारा ईवो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो जान को देखता है। जान उसे कहता है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम मेरे हो और मेरा चीज़ कभी भी गंदा नहीं होता। ये सुनकर ईवो जान को देखता है। जान ने उसे अपना कहा और साथ में उसे डांटा भी, वो भी इस सिली सी चीज़ के लिए। ईवो जान को देख रहा था। जान उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, याद रखना, तुम कभी भी डटी नहीं हो सकते। यह सुनकर ईवो उसे देखता है, तभी उसे याद आता है और वो जान को देखते हुए कहता है, ओ मिस्टर हस्बैंड, तो तुम भी याद रखो कि तुम भी कोई गंदे नहीं हो। ये सुनकर जान मुस्कुराता है और अचानक ही वो उसे कहता है, अच्छा, बट मैं तो पूरा स्वेट से भरा हुआ हूँ ना, मुझे चिपचिपा लग रहा है।
ये सुनकर ईवो भी कहता है, तो मुझे भी चिपचिपा लग रहा है। ये सुनकर जान कहता है, तो क्या करें? ये सुनकर ईवो कहता है, बात लेते हैं। तुम जाओ, मैं जाता हूँ। ये सुनकर जान टीज करते हुए कहता है, तो चलो ना एक साथ नहाते हैं। ये सुनकर ईवो शाय फील करने लग गया था, बट वो कुछ कहता कि अचानक ही जान उसे फिर से किस करने लगता है। ईवो कुछ कहता कि अचानक ही जान उसे गोद पे उठा लेता है और फिर वो उसे लेकर वॉशरूम में चला आता है, वो भी किस करते करते ही। वॉशरूम में आते ही वो नीचे उतारता है, बट वो किस को नहीं रोकता। धीरे धीरे वो उसके नेक को किस करने लग गया। वो अपनी हस्की वॉइस में कहता है, तुम कितने ज़्यादा प्रिटी हो ईवो। ये बोलकर वो उसे लिख कर रखा। वो कहता है, तुम्हें देखते ही मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये बोलकर वो वहाँ बाइट कर देता है। ईवो जोरदार से मौन करता है। धीरे धीरे करके जान अपने हाथों को ईवो की बॉडी में फिराने लगता है। ईवो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। धीरे धीरे करके उसे फील होता है कि जान अब करने क्या वाला है, जान अब क्या नीड रखता है। जिसे सोचते ही ईवो की बॉडी शिवर उठी थी, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है। वो कुछ और टाइम चाहता है। यही सोचते हुए उसने बस अपनी आंखों को टाइटली बंद किया हुआ था। तभी उसे फील होता है कि जान रुक चुका है। जिसे सोचते ही ईवो अपनी आंखें खोलता है। वो जान को देखता है। जान मुस्कुरा रहा था। ईवो जान को देख रहा था। जान उसे कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें नहीं टच करूंगा। ये सुनकर ईवो उसे देखता है। उसे पता चलता है कि शायद तक उसके बोले बिना ही उसका हस्बैंड उसे समझ चुका है। ईवो कहता है, बट आपको ये नीड है ना, और मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है। ये सुनकर जान उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, इसमें न तुम न मैं है, इसमें हम होता है। अगर तुम्हें पसंद है, तुम्हें अगर इसकी इंजॉयमेंट लगता है, तभी तुम इसे बोलो, नहीं तो फोर्स होने की इसमें ज़रूरत नहीं है तुम्हें। समझ गए? और अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो बेझिझक टाइम मांगो। ऐसा नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा हर्नी हूँ। ये बोलकर वो ईवो के नोज़ को पिंच करता है। ईवो हल्का सा मुस्कुराता है और उसे वो थैंक यू कहता है। फिर हमारा जान उसके फॉरहेड पे किस करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। ईवो ये देखकर कहता है, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर जान कहता है, मैं बहुत ज़्यादा स्वेटी हो चुका हूँ, मुझे नहाना है और मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं गगा के नहीं 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 वहाँ जाना अच्छी बात नहीं है। तो क्या शुयांग? नहीं 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 वहाँ भी नहीं। नी हुसैन? नहीं। रुको, मुझे ना जीए के रूम में चले जाना चाहिए। ये सुनकर ईवो अचानक ही बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता है। वो उसे दीवार पे पिन कर देता है। ईवो उसे देखता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जान उसे देखता है। वो देख पा रहा था कि ईवो कितना ज़्यादा जेलस है। ईवो कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, और याद रखना शाहजान, ये बॉडी सिर्फ मेरी है और इसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ। इस कंडीशन में तुम कहीं नहीं जा सकते। ये सुनकर जान ईवो को देखता है और कहता है, ईवो? ये सुनकर ईवो कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, कहा ना मैंने। और वैसे भी वो अपने अपने कपल्स के साथ होंगे, जैसे कि जी अपने फियांसे के साथ है, बोबो अपने फियांसे के साथ है, और नी हुसैन, तुम्हें तो याद होगा ना, हमारे वैन निंग ने नी हुसैन को प्रपोज किया था और नी हुसैन ने उसे एक्सेप्ट किया है। तो उन दोनों को डिस्टर्ब मत करो, तुम वहाँ नहीं जा सकते। और रही शाओ शिनचैन और शुयांग की बात, तो उनको तुम डिस्टर्ब मत करो। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बॉडी को कोई और देखे। ये सुनकर जान कहता है, तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे अभी नहाने का मन है। ये सुनकर ईवो कहता है, हम एक साथ नहा सकते हैं, बस नहाना है। ये बोलकर वो जान को देखता है। जान कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कुछ कर जाऊंगा? ये सुनकर ईवो उसे देखते हुए कहता है, मुझे भरोसा है। ये बोलकर वो उसे देखता है। जान कहता है, इतना भरोसा ना करो, क्या पता मैं कुछ और भी कर दूँ। ये सुनकर ईवो कहता है, कुछ और क्या? किस? ये बोलकर वो उसे देखता है।
जान कहता है उससे ज़्यादा। ये बोलकर वो उसे टीज करने लग गया था। ईवो कहता है उससे ज़्यादा क्या, मेरे कपड़े उतारना है। ये बोलकर वो उसके सामने कपड़े उतार देता है। जान तो शौक ही हो गया था। ईवो कहता है नहाते वक्त तो कपड़े उतर ही जाएंगे। और रही ये बोलते हुए वो नीचे देखता है यानी कि पैंट को। ईवो कहता है वो भी उतार ही दूंगा, बट मुझे पूरा यकीन है कि मेरे काका मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे छुएंगे नहीं। क्यों, मैंने सही कहा ना। ये सुनकर जान उसे देखता है। ईवो उसे टीज कर रहा था, बट क्या करे, उसने खुद ही बोला है कि वो ईवो की मर्जी के खिलाफ उसे नहीं टच करेगा। इसीलिए वो उसके सामने उसी हाल में था। बट वो क्या करे, उसका लिटिल सा ड्रैगन उसके नीचे वेकअप हो चुका था। बट उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला और वो दोनों एक ही साथ एक ही वॉशरूम में नहा रहे थे। बट जान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो ईवो को पकड़ के रफली किस करने लगता है। ईवो भी वॉशरूम में नहाते नहाते जान को किस कर रहा था। किस करते करते वो दोनों नहाते हैं। फिर हमारा जान उसे उसी हालत में बेड पे ले आकर बैठा देता है। जान को इस तरीके से पैम्पर करते हुए देखकर ईवो को बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगता है जान जब वो उसे ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। जान उसके लिए अपने ही कपड़े निकाल के देता है। ईवो उसे पहन लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था जब जान ने उसे अपने कपड़े निकाल के दिए थे। ईवो उसे पहन लेता है। उसे लगा था कि वो लोग कहाँ ही जाएंगे, इसीलिए वो पहन लेता है और वो दोनों ही बेड पे लेटे हुए थे। अचानक ही बाहर से आवाज़ आती है जिसे सुनकर वो दोनों हड़बड़ा कर उठ गए थे कि अचानक बाहर हुआ क्या। वो दोनों ही बाहर आते हैं। वो पूछने लग गए कि हुआ क्या। तभी लूसी कहती है ओ माई गॉड, ईवो तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। ये बोलते हुए वो ईवो को देख रहे थे। ईवो जो जान के कपड़े पहने हुए था, मतलब कि उसमें ढीला ढाला हो रहा था, बट वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ईवो शर्मा गया था। वो कहता है मैं वो। तभी जान बात को पलटते हुए कहता है अरे वो सब छोड़ो, आपने आवाज़ क्यों लगाई, मतलब चिल्लाया क्यों। ये सुनकर लूसी कहती मतलब आज का मौसम बड़ा सुहाना है ना, मैंने सोचा कि क्यों ना हम कैंपिंग पे चले। तुम लोग अपने अपने में बिजी थे, कोई मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा था, तो मैंने ये ट्रिक लगाया। ये सुनकर जान अपनी आंखें रोल करते और कहता है सच में जिए। तभी नी हुसैन कहता है वैसे ये आइडिया बड़ा ही अच्छा है, चलो ना कैंपिंग में चलते हैं। ये सुनकर सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो लोग कैंप में जाएंगे। तभी जान कहता है बट कैंप में जाने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये सुनकर लूसी कहती है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तभी बोको कहता है हम लोग कैंपिंग पे जा रहे हैं और वहाँ पर बोन फायर ना हो, ये भी कोई बात हुई। तभी हमारा शिन उसके पास आते हुए कहता है तो लकड़ियाँ कौन लेके आएगा। ये सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए थे। तभी शिन कहते हैं जान जान जाएगा। ये सुनकर जान शिन को देखता है। शिन कहता है तुम्हें इन सभी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए तुम जाओगे। तभी हमारा न्यूज़ैन कहता है और उसके साथ ईवो भी। ये सुनकर ईवो भी कहता है ठीक है। फिर क्या, वो दोनों ही फॉरेस्ट की तरफ यानी कि जंगल की तरफ निकल गए थे सूखी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए। ईवो जब वहाँ जाता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर था जिसे देखकर ईवो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे अपने गांव की याद आ जाती है। जान उसे देख रहा था। तभी जान को देखते हुए ईवो कहता है जान। ये सुनकर भी जान कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। ईवो उसके तरफ देखता है और कहता है जान कहाँ खो गए हो। ये सुनकर जान कहता है तुम पे। ये सुन ईवो शर्मा गया था। वो कहता है बात मत पलटो, मैं कह रहा था कि ये जगह कितना ज़्यादा सुंदर है ना। ये सुनकर जान उसे टीज करते कहता है बट तुमसे सुंदर नहीं। ये सुनकर ईवो शर्मा गया था। वो कहता है ठीक है ठीक है। वैसे इसे देखकर मुझे मेरे गांव की याद आ गई। मैं ग्रैंडमा के साथ ऐसे ही लकड़ियाँ बीनने को आता था और मैं बहुत सारी लकड़ियाँ उठाता था। ये सुनकर जान कहता है अच्छा, पर देखना
मुझसे ज़्यादा नहीं उठा पाओगे। ये सुनकर ईवो कहता है, लगी शर्त, मैं तुमसे ज़्यादा उठा पाऊंगा। ये सुनकर जान कहता है, देखना मैं ज़्यादा उठाऊंगा। ये बोलकर वो अपने कपड़ों को फोल्ड कर लेता है, जिससे हमारे जान की मसल दिख रही थी, जिसे देखकर ईवो अपने मुंह को हाथ से कवर करने वाला था, क्योंकि जान सच में कितना हॉट लग रहा था। फिर क्या, हमारा ईवो जान को देखता है। जान कहता है, अरे चलो जल्दी। ये सुनकर ईवो भी अपना सर हिलाता है और फिर वो भी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से घर के लिए आ गया था। वो लोग घर आते हैं और उसके बाद फिर वो लोग तैयारियां करने स्टार्ट करते हैं। तभी उनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है लूसी, जिसने लिखा हुआ था कि सभी के सभी जल्द से जल्द शॉशिनचैन के रूम में आ जाओ। ये देखकर ईवो सान की तरफ देखता है, जो अभी काम में बिजी था। जिसे देखकर फिर वो उठता है और फिर वो जाने लगता है अपने बैग को लेकर। बट उसने जाने से पहले सान को मैसेज कर दिया था कि वो उसके रूम में जा रहा है, यानी कि शाओ शिनचैन के रूम में जा रहा है। सभी के सभी बॉटम वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहीं जान, जब उसने ये मैसेज देखा, वो पहले शॉक हुआ था कि सब लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। बट कोई ना, बातें कर रहे होंगे, यही सोचकर वो लोग मतलब वो अपने अपने काम में लग गए थे। वहीं सभी बॉटम हमारे शौशिनचैन के रूम में बैठे हुए थे। तभी ईवो उस कपड़े को देखता है जिसे हमारे लूसी ने लाया था। वो बहुत ही क्यूट क्यूट से कपड़े थे। कोई बनी का कपड़ा था, कोई खरगोश मतलब कोई गाय का कपड़ा था, या कोई क्यूट क्यूट सा नहीं रहता जैसे नाइट वियर, जिसमें वो क्यूट क्यूट से बने होते हैं, वैसे ही कपड़े वहाँ पर रखे हुए थे। जिसे देखकर ईवो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था कि जान को ये पसंद आएगा। बट कोई ना, हमारी लूसी ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया। वो कहती है, देखना आज तो सबके सब लोग घायल ही हो जाएंगे। फिर क्या, वो लोग बाहर आते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, जान, शीन, लूसी का फियांसे, शुयांग और वैन, सभी के सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स को देखने में इतने बिजी हो गए थे कि सभी भूल ही चुके थे कि असल में वो कर क्या रहे थे। हमारा जान तो बस ईवो को देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो ईवो के पास आ गया। ईवो उसे ही देखे जा रहा था। जान उसके बालों को हल्का सा उसके कानों में टक करते हुए कहता है, कितने प्रिटी लग रहे हो। ये बोलते हुए वो बड़ा ही इंटेंस नज़र से उसे देख रहा था। धीरे धीरे करके वो उसे किस करने वाला था, बट तभी अचानक ही किसी ने उसे इंटरप्ट कर दिया, जिसे देखकर जान बड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। वो उसे चिल्लाने वाला था कि आखिर किसने उसे रोका। तभी उसे याद आता है कि सब के सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। वो फिर भी हमारे शुआंग को डांटने वाला था कि क्यों उसे रोका, भले सब देख रहे क्या हुआ, पति पत्नी तो है। यही बोलकर वो हमारे शुआंग को डांटना चाहता था। वही शुयांग जो हमारे जान को टीज करना चाहता था, बट जान की इतनी डार्क आवाज़ और उसकी डार्क आई को देखकर वो डर गया था। जिसे देखकर ईबो भी हंस पड़ता है और वो जान को कहता है, हबी शांत हो जाओ। ये सुनकर जान शांत हो गया था। जिसे देखकर शुअंग कहता है, बाप रे, वाइफ का पावर। ये सुनकर शाओ शिनचैन उसे घूरता है और कहता है, तो वाइफ ऐसी होती है। ये बोलकर वो उसे घूरता है। जिसे देखकर शाओ शिनचैन कहता है, वाइफ ऐसी होती है। ये बोलकर वो उसे घूरता है। जिसे देखकर शाओ शिनचैन अपनी आंखें रोल करता है। वहीं जान ईवो को देखने में फिर से बिजी हो गया था, क्योंकि ईवो सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था।